Hello Gaurav, how are you? I am fine, sir. Okay. How First of are you? all, congratulations to you for getting placed. Thank you, sir. Thank you so much. हाँ, सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट कॉल पर ही तुम प्लेस हुए हो। हाँ, यस सर। हम्म। अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम्म। मेरा नाम गौरव लंडे है। मैंने पीजीडीटी सनबीम से ही की थी। हम्म। इसी बैच का मैं पास आउट हूँ, अगस्त 2024 का। और मेरा सीडेक पुणे में प्लेसमेंट हो गया है पहले ही कॉल पर। और मेरा सीसी स्कोर 82% था। ओके। तो सबसे पहले जो कि अब सीकेट एग्जाम होती है, उसका प्रिपरेशन यस। तुमने कैसे किया? एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, जस्ट एक शॉर्ट में बता दो। सीडेक के लिए बेसिकली सीकेट एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर इस एग्जाम को क्रैक किया तो आपको एक बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलता है सीडेक करने के लिए। तो सीकेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिकली दो सेक्शन है, एक एप्टीट्यूड है और दूसरा प्रोग्रामिंग रिलेटेड सेक्शन रहता है। तो पहले एप्टीट्यूड करने के लिए मैंने यूट्यूब से ही हेल्प ली थी। बेसिकली मैंने आपके वीडियो में बताया है कि कौन से चैनल्स वगैरह रेफर करने चाहिए एप्टी के हम्म। लिए। और दूसरे सेक्शन के लिए बेसिकली ज्यादातर सी प्रोग्रामिंग में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और 5-10 क्वेश्चन डीबीडीए और वीकेंड से अदर टाइप ऑफ नेटवर्किंग के आते हैं। और दिस हम्म। टू सेक्शन मिला के है सीकेट का एग्जाम रहता है, और उस पर हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाने की हम ट्राई कर सकते हैं। ओके। तो तुमने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, मैंने सीकेट के लिए कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। खुद मैंने से? हाँ। यूट्यूब से ही पढ़ा था सब। ओके ओके। तो तुमने डीटीएस कोर्स ही क्यों चूज किया? अ, तो सिनारियो ऐसा था हमारे बैच में से कि मेरा इंजीनियरिंग ईएनटीसी ब्रांच से हुई थी। हम्म। तो हम लोगों को ज्यादातर नेटवर्किंग और मतलब थोड़े से वो कोर्स आते थे, जावा सी सी प्लस प्लस। बट हम्म। कंपनी ज्यादातर आ नहीं रही थी हमारे मतलब डेवलपमेंट के लिए ज्यादा कंपनी नहीं आ रही थी। तो इसलिए हमने थोड़े से सर्च किया यूट्यूब पर कि कौन सा कोर्स अच्छा रह सकता है ईएनटीसी और बाकी स्ट्रीम्स के लिए, जो डेवलपमेंट से बेहतर है। तो मैंने सर्च किया तो उसमें से ज्यादातर डीटीस लोग बोल रहे थे, तो मैंने उसका सिलेबस चेक किया। तो उसमें नेटवर्किंग, सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड्स, डेवऑप्स रिलेटेड फील्ड्स, क्लाउड रिलेटेड फील्ड्स थे। तो मुझे वो अच्छा लगा बेसिकली। मतलब वो कोडिंग से थोड़ा सा अलग था। तो हम्म। इसलिए मैंने वो डीटीस कोर्स चूज किया। अच्छा, तो तुम्हारा मेन इंटरेस्ट डेवऑप्स में भी था? हाँ, मेरा इंटरेस्ट डेवऑप्स में था। और मुझे लिनक्स भी बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने हम्म। वो के ओके। लिए कोर्स लिया। क्योंकि उसके सिलेबस में लिनक्स भी थी ना, लिनक्स हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो मुझे ओके। पहले से थोड़ी सी आती थी, इसके लिए मैंने एक कोर्स लिया था। तो डेटिस में कौन कौन से मॉड्यूल तुमने स्टडी किए? डिटीज में हमने बेसिकली एफसीएन था, उसमें नेटवर्किंग के कंसेप्ट रहते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी। और उसके बाद सिक्योरिटी में हमने बहुत सिक्योरिटी टूल्स देखे। और उसके बाद फॉरेंसिक्स कह सकते हैं, ऑडिट, डेओप्स। और डेओप्स में हमने गीट, लिनक्स, एनसिबल, बहुत सारे डेओप्स के टूल देखे। और उसके बाद हमने लिनक्स और विंडोज की एडमिनिस्ट्रेशन सीखी। ओके। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स थे हमारे हम्म। कोर्स में। और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आई थिंक। यस, पाइथन पाइथन भी है। हम्म। तो इनमें पाइथन। से तुम्हारा सबसे फेवरेट मॉड्यूल डेवऑप्स था? हाँ, मेरा फेवरेट मॉडल डेओप्स था। हाँ, तो डेवऑप्स किसने पढ़ाया था सनबीम में? और डेओप्स उधर अमित कुलकर्णी सर है, उन्होंने हम्म। पढ़ाया था। वो डेवऑप्स और बेसिकली पाइथन भी वही पढ़ाते। हाँ हाँ। और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी उन्होंने ही लिया था। हम्म। मतलब वो मल्टी स्किल है, तो वो लेते ही दो तीन ओके। मॉडल लेते उधर। तो सनबीम में टीचिंग क्वालिटी कैसी है? फैकल्टी कैसी है? तनवीम में टीचिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। वो उधर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाते हैं, मतलब 20 साल 22 साल उनको जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसे फैकल्टी लेकर आते हैं उधर। हम्म। सो पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और वो हमारे ट्रबल शूटिंग भी करते हैं बच्चों की, मतलब अगर प्रॉब्लम आए तो सॉल्व भी कर सकते हैं इंस्टेंट। उधर ओके। संदीप पालवेकर सर भी है कि वो भी पूरे हम्म मॉडल में, मतलब उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है सभी मॉडल्स का। तो आप हम्म। उनसे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं और तुरंत ओके। सोल्यूशन देते हैं। एप्टीट्यूड कितना जरूरी है?
एप्टीट्यूड अभी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बैच से ही उन्होंने एप्टी इंक्लूड किए है, मतलब सीसी के लिए भी उन्होंने एप्टी इंक्लूड की है। हम्म। तो सीसी के लिए मार्क्स लाने के लिए भी आपको एप्टी बहुत जरूरी है, एप्टी करना ही मस्ट है। और और कुछ कम्युनिकेशन। कंपनियां एप्टी भी लेती है, मतलब हाँ हाँ। एप्टी राइट। राउंड भी रहते हैं उनके। और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी मैटर करती है, मगर आपका कम्युनिकेशन अगर मॉडरेट हो, पर आपका नॉलेज अगर ज़्यादा हो, हम्म तो वो समझ जाते हैं कि इसको नॉलेज है, लेकिन वो कम्युनिकेट मतलब आगे से कर सकता है अच्छे से, हम्म लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर है तो वो ले लेते हैं। कम्युनिकेशन मॉडरेट रहेगा तो अच्छा है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि वो इंक्रीज हो जाए, धीरे धीरे हम्म। आप आपस में बात कीजिए, वो इंक्रीज हो जाता है। ओके। तो ये जो डिटिस कोर्स है, ये किसे करना चाहिए? डिटीज कोर्स बेसिकली जिनको नेटवर्किंग अच्छा लगता है, या जिनको सिक्योरिटी में जाना है, हम्म सॉरी, और जिन लोगों को एडब्ल्यूएस और वीकेंड से क्लाउड अच्छा लगता है, बाकी तीनों क्लाउड, अजूर, डेवऑप्स हम्म और जीसीपी, और जिनको लिनक्स अच्छा लगता है, बेसिकली में कैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिनको बनना है, या बाकी फील्ड में, अदर फील्ड में जाना है डेवऑप्स रिलेटेड, तो उन हम्म। लोगों को डिटीज कोर्स करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके। और मतलब नॉन आईटी स्टूडेंट्स भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, नॉन आईटी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और आईटी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो कुछ हम्म। बुरा कोर्स नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि डेवऑप्स भी, सिक्योरिटी भी फील्ड अभी बहुत टॉप पर चल रही है। राइट डेवऑप्स की भी बहुत डिमांड चल रही है अभी। राइट राइट। तो ये कोर्स ज्वाइन करने से लेकर अब प्लेस होने तक, तो तुम्हारी सीडैक जर्नी जो है कैसी रही? बेसिकली कैसा था कि हमको पता नहीं था कि सिडैक मतलब कैसा रहता है। तो फर्स्ट हमने 26 अगस्त को हमारे फर्स्ट डे था, आई थिंक 26 अगस्त ही था, हम्म 2024। हमने उसमें पहले दिन गए, फर्स्ट हफ्ते में तो हमको कुछ मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था, समझ सब आ रहा था। हम्म मतलब हमने डिसाइड किया था कि क्लास में ध्यान देंगे। तो फर्स्ट हाफ हफ्ते में कैसा रहा कि थोड़ा मतलब नर्वस थे हम कि ये क्या है, 11 11 घंटे बैठने पड़ते, 12 12 घंटे बैठने पड़ते। तो इसकी वजह से हमको थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते आगे बढ़े, मॉडल चेंज हो गए, लोगों से बातचीत होने लगी, फ्रेंड्स बन गए, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, और उधर की भी इन्वायरमेंट से हम घुल मिल गए। तो हम्म बेसिकली सीडैक जर्नी बहुत ही अच्छी थी, सब टीचर्स लोग भी बहुत ही बढ़िया थे, और उन्होंने भी बताया कि आप हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीसीए के लिए स्कोर कैसे करना चाहिए। और उन्होंने हम्म बीच बीच में हमारे इंटरव्यू सेशन, मॉक इंटरव्यू सेशंस, हम्म हमारे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए भी उन्होंने सेशंस लिए। तो बहुत ही बढ़िया थी ये जर्नी, और हमको अच्छा लगा कि हम मैंने पहले ही कॉल में प्लेसमेंट हो गया, तो वो भी बहुत ही हम्म। बढ़िया बात है। राइट, गुड। तो जनरली तुम्हारा स्टडी प्लान कैसा होता था, मतलब तुम मैनेज कैसे करते थे शेड्यूल? स्टडी प्लान में जैसे कि उन्होंने मतलब हर दिन जो सिखाया है ना, उसको दोपहर के बाद लैब सेशन रहते तो लैब करने के, उसके बाद हम घर आकर हमारे नोट्स वगैरह लिखते थे प्रॉपर। मतलब सुबह के सेक्शन में कैसा रहता है, 8 से 1 बजे तक थियरी लेक्चर्स रहते हैं, उसमें हमको हम्म वो सिखाते हैं। उसके बाद दोपहर में उसके लैब रहती है, जो जो उन्होंने दिन भर में सिखाया है। तो हम हम्म क्या करते थे, बेसिकली प्रॉपर नोट्स बनाते थे। मतलब नोट्स बनाने के तरीका आप अपना हो सकता है, कोई डिजिटल बनाता है, कोई हैंड रिटन बनाता है। तो आप देखिए कि आपको कैसा अच्छा लगता है। मुझे हैंड रिटन अच्छे लगते थे, क्योंकि हम कैसे है कि लैपटॉप अगर अगर हमने सामने रखा, तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं ज्यादातर। टीचर सिखा रहे और हम लैपटॉप में देख रहे हैं, उधर कुछ आ गया तो हम उधर भटक सकते हैं। इसलिए मैं बेहतर एक रहता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए, मतलब टीचिंग सेक्शन के दौरान, सुबह के दौरान, और दोपहर में हम आप लैब प्रैक्टिस कीजिए, और अपने नोट्स पढ़िए दोपहर के टाइम, क्योंकि आपको दिन भर में बहुत टाइम रहता है। और आप अगर शुरुआत से ही पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सीसीए की दिन भी आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, और शायद तुम सीसीए के टॉपर भी हो? हाँ, यस, मैं सीसी का टॉपर भी था, मतलब 82% थे मेरे। मुझे राइट आउट ऑफ 260, मतलब एप्टी निकाल कर हम्म 212 मार्क्स थे राइट राइट। ऑल ओवर। तो सीसीए कितनी इम्पोर्टेंट है?
हाँ, सीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सीसी का स्कोर देखकर ही आपको कंपनियां शॉर्टलिस्ट करती है। अगर आपका सीसी स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको कॉल भी जल्दी आएंगे और आपके चांसेस है कि आप जल्दी प्लेस हो जाए। इसके लिए हम्म। सीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड। जेडा तो की मेन हाँ हाँ। पॉइंट ही सीसी है। राइट। तो प्रोजेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है? प्रोजेक्ट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप इंटरव्यू इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि मैंने ये किया और किया। मतलब आप इंटरव्यू में कोर्स के सभी सेक्शन मिलाकर, सभी मॉड्यूल मिलाकर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने प्रोजेक्ट में सभी मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए प्रोजेक्ट का भी इम्पोर्टेंस बहुत रहता है हाँ। और मतलब मॉड्यूल इंटरव्यू एंड में। होते होते प्रोजेक्ट का भी आइडिया आ जाता होगा। हाँ, आ जाता है। हालांकि जैसे कि हमको डेवऑप्स अच्छा लगता है, या हमको सिक्योरिटी में कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, हमको मॉनिटरिंग करनी है, कौन से टूल हम्म। यूज करने हैं, वो पढ़ने के बाद हमको धीरे धीरे जैसे मॉड्यूल कर जाते हैं उसे से हमको पता लग जाता है, वो प्रोजेक्ट का आइडिया आ जाता है बच्चों को। राइट। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं जनरली इंटरव्यू में? मतलब हमने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका फ्लो पूछेंगे पहले से। हम्म मतलब आप अपना प्रोजेक्ट बताइए, आपने क्या किया। उसमें से वो बताएंगे कि आपने टूल्स कौन से यूज किए, उसके अल्टरनेटिव टूल्स क्या हो सकते हैं, आपका हम्म रोल क्या था प्रोजेक्ट में, आपने क्या किया प्रोजेक्ट में। हम्म। और तो ऐसे हाँ हाँ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उस वो पूछ सकते हैं कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट मतलब क्या बना सकते फ्यूचर हैं, स्कोप, हाँ हाँ। फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, वो राइट। पूछ सकते हैं। टीचर्स हेल्प ये करते होंगे? बेसिकली क्या सर। टीचर्स भी गाइड करते होंगे प्रोजेक्ट के लिए? टीचर गाइड करते हैं, टीचर गाइड करते हैं। उधर लैब सेक्शन रहता हम्म है, लैब सेशन में रहते हैं प्रोजेक्ट के लिए। राइट। उधर वो आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उधर जाकर पूछ सकते हैं टीचर्स को। राइट। और जनरली कितना टाइम मिलता है प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली 20-22 दिन मिलते हैं ओके। लास्ट के सीसीए के बाद। हम्म। उसके पहले आपको टॉपिक वगैरह डिसाइड करना रहता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो भी आपको डिसाइड करना रहता है। 20-22 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करना रहता है प्रोजेक्ट। अगर हम्म वो अपने कंसेप्ट अच्छे से किए रहेंगे तो आप मतलब इजी से कर लेंगे, मुझे लगता है प्रोजेक्ट भी। हम्म। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। राइट। कि जनरली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट इतने उत्साह में होते हैं, कोर्स के शुरू में ही प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं। आई थिंक उन्हें पहले मॉड्यूल अच्छे से सीख लेने चाहिए पहले, हाँ, उसके बाद प्रोजेक्ट। वही 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 तो बात है। हम्म प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो लास्ट में है। उसके लिए सिर्फ 20-22 दिन मिलते हैं, वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। हम्म आपके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो नहीं बोलते, लेकिन हम्म। आपको सिर्फ कंसेप्ट यूज करके कुछ तो कुछ बनाना हाँ, है। छोटा ब्रिटिश बना मॉडल के लेकिन कंसेप्ट यूज करके खुद से आपको, बनाना भी बहुत जरूरी हाँ, है। हाँ। खुद से बनाना है। और हम्म ब्रिटिश मॉडल के कंसेप्ट यूज करना है आपको। प्रैक्टिकली कुछ करना आता है कि नहीं, ये उनको देखना रहता है। राइट। लेकिन हर मॉडल का एग्जाम सीसी के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम्म आपको इनिशियली से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब हर हम्म रोज आपने जो सीखा है वो भी किया तो भी हम्म। सफिशिएंट है। तो आपको बाद में प्रेशर नहीं आएगा। राइट। तो हाँ, जनरली शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है कंपनीज के लिए? शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बेसिकली ज्यादातर सीसी स्कोर ही रहते हैं। हम्म और वो कुछ कुछ कंपनियां देखती है कि ब्रांच सीए से और ईएनटी से, ब्रांच का क्राइटेरिया भी रहता है। हम्म और अगर ज्यादातर गैप नहीं रहे ना अपने एजुकेशन में, हम्म तो वो भी क्राइटेरिया लगाती है कंपनीज कई बार। मतलब आपने गैप लिया है क्या, वो भी हम्म। देखती है। राइट। मेरा कोई गैप नहीं था और मेरा स्कोर भी 70 से ऊपर था। इस बार हम्म सेडेक ने सीसी का मतलब जो क्राइटेरिया रखा था वो 70% था। हम्म उसके लिए मतलब सो मेरा तो सभी कंपनी के लिए हो जाता क्योंकि मेरा 82 था। हम्म। तो मेरे फर्स्ट ही सेडेक के लिए हो गया, और उनको भी मतलब उन्होंने मुझे पहले ही दिन ले लिया था। हाँ राइट राइट। तो ये जो प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है कैसा होता है, मतलब प्लेसमेंट का जो अरेंजमेंट होता है कैसे करते हैं सब? हाँ, वो बेसिकली एक कॉलेज या कोई मतलब एक होटल डिसाइड कर लेते हैं वो। हम्म। उधर सब पुणे रीजन के प्लेसमेंट होती है। सब हम्म। मतलब 3 इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट उधर रहती है। सब स्टूडेंट को उधर आकर कोई भी टेस्ट हो, एप्टे हो या इंटरव्यू राउंड हो, वो सब उसी ठिकान पर हो जाते हैं। जैसे कि हम्म मतलब 3 सेंटर है, सनबीम, आईसीएसडी और एक्स। ये तीन ही हम्म। इंस्टीट्यूट का कॉमन, उधर हाँ। प्लेसमेंट ड्राइव होता है। यस, हाँ कॉमन प्लेसमेंट कॉमन। होता
ओके। तो इंटरव्यू वेरी का सारी प्रिपरेशन, कंपनी। हाँ, इंटरव्यू का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया था? इंटरव्यू का बेसिकली वही हमको कंसेप्ट आने चाहिए, हमने हर हम्म। मॉडल में क्या पढ़ा है हमको हम्म। अच्छे से आना चाहिए, उसका डीप डाइव होना चाहिए, मतलब हर कमांड क्या करती है, उसमें ऑप्शंस क्या है। हम्म। बेसिकली आपको फिर लिनक्स में भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो उसके कमांड आने चाहिए। हम्म। बाकी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप अटैक कैसे करेंगे, हम्म। उसका मतलब फ्लो कैसा रहेगा, आप अगर अटैक हुआ है तो उसको ढूंढेंगे कैसे, अटैकर को कैसे ढूंढेंगे, आपका वो मतलब उसका पूरा वर्क फ्लो कैसा रहेगा, आप पहली स्टेप कौन सी यूज करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपको हम्म। कौन सा फील्ड अच्छा लगता है, आप किधर जाना चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो हम्म। क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। हाँ। मतलब और आपको सिर्फ कंसेप्ट अच्छे रखने हैं, बाकी सब हो जाता है। और जनरली कंसेप्ट सीसी में का प्रिपरेशन करते वक्त ऑटोमेटिकली इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हो जाता होगा। हाँ हो जाता है, अगर सीसी आपने अच्छे से कर दी तो हम्म। उसका इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से हो जाते हैं। मतलब सिर्फ सीसी आपको बहुत, बताना आना चाहिए अच्छे से। हाँ, सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कहा, क्योंकि अगर सीसी आपका अच्छे से हो गया, मतलब सीसी कैसा है कि हर मॉड्यूल का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस उधर निकालते हैं एमसीक्यूज। हम्म। मतलब ऐसा रहता है कि आपको हर मॉडल की अच्छी से जानकारी है ना, आपने सीसी हम्म। अच्छे से क्लियर की तो हम्म। हमको इंटरव्यू में बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको इंटरव्यू में अच्छे से बताना आना चाहिए कंसेप्ट हम्म। को। आपको मालूम रहता है लेकिन आपको कई बार एक्सप्रेस नहीं करना आता, राइट। ये एक बात है। सिर्फ कंसेप्ट अच्छे करिए, और अपने दोस्तों से या कुछ मॉक इंटरव्यू लेकर आप बोलने की ट्राई कीजिए, मैं भी कैसे जैसे आप सर लेते थे मेरा भी। हम्म। मैं अनिकेत थोड़ा सर से भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सिडक शुरू होने से पहले मेरे भी इतने कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम्म। मैं बहुत इम्प्रूव कर चुका हूँ क्योंकि वो राइट। सर भी बीच बीच हम्म। में मॉक इंटरव्यू देते। मैं आपसे हम्म। यही कहना चाहूंगा कि सर जब भी बोले आप इंटरव्यू दीजिए, आपको प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको बोलने की मतलब पता चलेगा कैसे बोलना चाहिए, आपके जो मतलब गलतियां भी होती है तो आप सुधरने का चांस है। डायरेक्ट इंटरव्यू में आप नहीं बैठते, मतलब इधर बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्या गलतियां हो रही है। सो अनिकेत सर को भी सपोर्ट कीजिए, और जो बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह दीजिए बीच बीच में मॉडल्स पर, तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा हम्म। सब लोगों को। राइट। तो नेटवर्किंग में तुमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े? नेटवर्किंग में बेसिकली प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़े, मतलब सबनेटिंग, मतलब सबनेट मास्क क्या रहता है, सबनेट क्या रहता है, उसके आईपी रेंजेस देखे, प्राइवेट आईपी रेंजेस कौन से रहते हैं, नेटवर्किंग में क्लासेस रहते हैं आईपी एड्रेसेस के वो देखे, राउटिंग एड्रेसेस देखे, मतलब राउटर देखे, राउटर की मतलब सब फील्ड देखी, उसकी ओएस देखी। हम्म। ऐसे मतलब बहुत सारे कंसेप्ट नेटवर्किंग में हमने पढ़े हैं। हाँ, लाइक डीएससीपी ओएसआई, हाँ, डीएनएस क्या रहता है वो ओएसआई सब देखा। मॉडल। ओएसआई मॉडल बेसिकली वो राइट। भी। हाँ, अब हमें स्पेशली डेवॉप्स पर बताओ कि तुमने डेवॉप्स में क्या क्या पढ़ा और कैसे प्रिपेयर किया डेवॉप्स। हाँ, डेवऑप्स के लिए बेसिकली मैंने क्या पढ़ा था, आपको डेवऑप्स आने के लिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको लिनक्स अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स सब कुछ लिनक्स पर बेस है। आपको लिनक्स अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद आपको बैश स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स में सम टास्क ऑटोमेट करने के लिए जरूरी है, तो उसको आपके लिए बैश स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए। गिट हब भी आना चाहिए, क्योंकि अब हमको कैसा रहता है डेवऑप्स के लिए कि डेवलपर कोड पुश करते हैं गिटहब पर, मतलब हम्म। एप्लीकेशन का कोड हो सकता है, तो हम्म। हमको जेंकिंस और उधर अदर टूल्स थे ना, तो उसके लिए हमको मैचअप करना रहता है और उधर से कोड मतलब पुल करना रहता है, तो हमको गिटहब और गिट के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर रखने चाहिए। और उसके बाद जेंकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, एंसिबल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड और डिप्लॉयमेंट टूल्स भी रहते हैं, कंटेनराइजेशन टूल भी रहते हैं, सो हमको सीखना पड़ेगा। और हर एक टूल में हमको बेहतर बनना चाहिए। तो हम्म। ऐसे मैंने एक एक टूल को उठाया, उसके बेसिक कंसेप्ट और मतलब वो क्या उस किसके लिए यूज होता है मैंने देख लिया, तो इससे मैंने डेवऑप्स की प्रिपरेशन की थी, मतलब यूट्यूबर भी देखा, हम्म। और सर ने जो पढ़ाया वो भी अच्छे से किया था मैंने। राइट। हाँ, तो शायद शेप और पपेट नहीं था तुम्हें सिलेबस में? नहीं, शेप और पपेट नहीं था, एंसिबल था हमें। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन के टूल लिए नेगियोस था एंसिबल क्या? था। मॉनिटरिंग टूल में नेगियस था, नेगियस। ओके, ओके। नेगियस था, और उन्होंने बाकी का वो प्रोमीथियस ग्राफना था वो एक्स्ट्रा बताया था सर ने, लेकिन वो सिलेबस में नहीं था। राइट। हाँ। मतलब उसके ऊपर सीसीए में वगैरह क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हम्म। आप करो
प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रोमीथियस ग्राफना, वो अलग हाँ। एडवांटेज बताता है इंटरव्यूअर के लिए भी। राइट। मतलब और आपने एक हम्म एक्स्ट्रा टूल यूज किया जो हम्म मतलब कोर्स के भी बाहर से ही थे। राइट राइट। और कभी कभी इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है कि इसके अलावा तुम लोगों को कौन से टूल्स पता है। हाँ, वो अल्टरनेटिव टूल्स पूछते हैं ना, वो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने स्लॉट है। डॉकर यूज हाँ। किया तो उसका हाँ। अल्टरनेटिव टूल बताइए, डॉकर ही क्यों यूज किया, मतलब वो हम्म ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। राइट, तो सब तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। सब तरह से प्रिपेयर होना चाहिए और कंसेप्ट अच्छे रखने चाहिए, हम्म बाकी सब हो जाता है। राइट। और सिक्योरिटी में क्या क्या पढ़ा। सिक्योरिटी ने हमने बहुत सारा पढ़ा, मतलब अटैक कौन से टाइप के हो सकते हैं, हम अटैक कैसे बचा सकते हैं, हम्म जैसे हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। हाँ, अब साइबर सिक्योरिटी बहुत फॉरेंसिक्स ही वास्ट है। पीकेआई। हाँ, साइबर फोरेंसिक भी क्या मतलब, पब्लिक सर्टिफिकेट हम्म मतलब ब्राउजर हमारे कैसे मैच करते हैं, राइट राइट। उधर हमको कैसे अथॉरिटी मिलती है, पब्लिक प्राइवेट की कैसे एक्सचेंज होती है, बहुत सारे कंसेप्ट है सिक्योरिटी में। हाँ, पर उसके सिक्योरिटी में शायद तुम्हारा सर्टिफिकेट ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, राइट। सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, लेकिन डेवऑप्स आपको, एकदम। हाँ, मेरा डेवॉप्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। राइट। अच्छा, तो लास्ट में अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे। अपकमिंग स्टूडेंट को मैं यही बताना चाहूंगा कि अपने पहले तो सेहत का ख्याल रखिए, हम्म क्योंकि आपका एक भी दिन बर्बाद हो गया तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए राइट। मतलब बहुत ही देर लगेगी, क्योंकि 11 11 12 12 घंटे का एक दिन रहता है। हम्म तो कॉलेज का दिन नहीं रहता कि 1 तास का घंटे का लेक्चर, वो 11 घंटे गए मतलब आपको कवर करने के लिए अगला संडे देना पड़ेगा, हम्म क्योंकि शनिवार को छुट्टी नहीं रहती, हम्म सैटरडे को। तो हम्म इसके लिए मैं सेहत को पहले आपको बताऊंगा कि सेहत अच्छी रखिए, अच्छे से खाना खाइए। हम्म सुबह मतलब आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे हम्म दिन का जो होगा है ना वो शेड्यूल, वो हम्म आप डिसाइड कीजिए। मतलब ज्यादा नहीं डिसाइड करने का, आपको क्या करना है उन्होंने जो पढ़ा है दिन का, सिर्फ उसी दिन आपको क्लियर करके, मतलब आपके नोट्स बनाकर उसके कंसेप्ट क्लियर करके रख देने हैं। बाकी कुछ हम्म ज्यादा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको बाद में टाइम मिलेगा। उसके बाद आप सिलेबस में क्या करिए, सिलेबस की पीडीएफ आपको मिलेगी, सेक्शन वाइज आप चैट जीपीटी में डालकर एमसीक्यू निकाल सकते हैं सीसीए के लिए भी एक्स्ट्रा, हम्म वो भी बेनिफिशियल रहेगा आपको सेक्शन वाइज। 5 मीडियम सिंपल और हार्ड क्वेश्चन चैट जीपीटी आप मांगेंगे तो वो मिल जाएंगे। हम्म इसलिए वो बाद में कर सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली इनिशियली आपको जो डेली पढ़ा है वो आपको अच्छे से करना है उसी दिन, वो आपको मतलब आगे नहीं ढकेलना है। तो राइट। आपका अच्छे से हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाई वो कीजिए सिर्फ दिन ओके। का। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर।